Good morning everyone. Today we will start chapter 9. It's raining. बारिश हो रही है. रेन होती है बारिश. अप्पू एट bananas. अप्पू ने केले खाए. Bananas मीन केले. एंड जो अप्पू है वो इस चैप्टर में इस एलिफेंट का नाम है. अप्पू लाइक्स bananas वेरी मच. अप्पू को जो है वो केले बहुत ही ज़्यादा पसंद हैं. He plucks and eats bananas from the trees every day. अप्पू जो हाथी है वह प्रतिदिन पेड़ों से केले तोड़ता है और उनको खाता है. प्लक्स होता है तोड़ना. One day he saw that the banana trees were drooping. एक दिन अप्पू ने देखा कि जो केले के पेड़ हैं वो लटक रहे थे. ड्रूपिंग होता है गिरना या लटकना. It had not rained for a long time. तो ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि बहुत लंबे समय से जो है वो बारिश नहीं हुई थी. आपने भी सभी ने घर में पेड़ लगाए होंगे. अगर समय पर बारिश ना हो और ना उन पेड़ों को हम पानी दें तो क्या होगा? जो पेड़ है वो कुछ दिनों बाद सूख जाएंगे या तो फिर गिर जाएंगे. आई मस्ट गेट वाटर इन माई ट्रंक सैड अप्पू. अप्पू बोला कि मुझे जो है वो अपनी सूंड में पानी लाना चाहिए. ट्रंक होती है सूंड. ही स्टार्टेड वॉकिंग टूवर्ड्स द रिवर. वह जो है वो नदी की तरफ चलने लगा. अप्पू ड्रैंक वाटर टिल ही वॉज हैप्पी. अप्पू ने तब तक पानी पिया जब तक वह खुश ना हो गया. ही बाथ हिज बॉडी विद हिज ट्रंक. अप्पू ने अपने पूरी बॉडी को अपनी सूंड से नहलाया. तो आपने जो है वो हाथियों को देखा होगा. जिसने भी देखा होगा हाथी क्या करते हैं, अपनी सूंड में पानी भरते हैं और उसको जो है वो बिल्कुल जैसा आपको पिक्चर में दिख रहा है इस तरह से अपने ऊपर फेंकते हैं. देन ही कैरिड वाटर इन हिज ट्रंक एंड पॉर्ड इट ऑन द बनाना ट्रीज. फिर अप्पू ने क्या किया, अपनी सूंड में पानी कैरी किया और बनाना ट्रीज पर डाला. आपको पिक्चर में भी दिख रहा है अप्पू जो है वो अपनी सूंड से जो केले के पेड़ों को पानी दे रहा है. As soon as the banana trees got water, they came alive. जैसे ही केले के पेड़ों को पानी मिला वे जीवित हो गए. Alive होता है जीवित हो जाना. अप्पू said, From now on I will get water for you every day. अप्पू बोला अब से मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए पानी लाऊंगा. After all, you also give me ripe and tasty bananas. आखिरकार आप भी मुझे जो है वो पके हुए और स्वादिष्ट केले देते हो. राइप होता है पके हुए और टेस्टी मीन्स स्वादिष्ट. हाउ डिड अप्पू नो दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर. इट मीन्स कि अप्पू जो हाथी था उसको कैसे पता चला कि केले के पेड़ों को पानी की ज़रूरत है. नीड होती है ज़रूरत. तो हमने पिछले कल चैप्टर में पढ़ा था कि अप्पू ने क्या देखा कि जो केले के पेड़ हैं वो मुरझा रहे थे. ऐसा इसलिए हो रहा था क्योंकि ज़्यादा दिनों से बारिश नहीं हुई थी जिसके कारण पेड़ जो है वो मुरझा रहे थे और गिर रहे थे. तो हम इसका आंसर लिखेंगे बिकॉज द बनाना ट्रीज वर ड्रूपिंग. अगर आपने इसको थोड़ा लंबा करके लिखना है तो आपने लिख लेना है आगे ऑन सीइंग दैट अप्पू न्यू दैट द बनाना ट्रीज नीडेड वाटर. इस तरह से भी लिख सकते हो आप इसको. सेकंड क्वेश्चन है फ्रॉम वेयर डू द प्लांट्स ग्रोइंग अराउंड योर हाउस गेट वाटर. इट मीन्स कि आपके घर के आसपास जो उगने वाले पौधे हैं उनको पानी से कहाँ मिलता है. तो जो ज़्यादातर पौधे होते हैं हमारे घर के आसपास उनको पानी बारिश से मिलता है और जो कुछ हमने लगाए होते हैं पौधों उनको हम खुद देते हैं पानी. तो हम इसका आंसर लिख लेंगे मोस्ट ऑफ द प्लांट्स गेट वाटर फ्रॉम रेन एंड सम प्लांट्स आर वाटर्ड बाय अस ऑल्सो. थर्ड क्वेश्चन है अप्पू ड्रैंक वाटर फ्रॉम द रिवर टिल ही वॉज हैप्पी. हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर वेयर. अप्पू ने जो है वो खुश होने तक नदी का जो है वो पानी पिया. हैव यू सीन एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर. क्या आपने जो है वो कभी जानवरों को पानी पीते हुए देखा है. अगर देखा है वेयर कहाँ देखा है तो आपने इसका आंसर लिख लेना है कि आपने जो है वो जानवरों को पानी पीते हुए कहाँ देखा है. तो हम में से जो है वो लगभग सभी ने जानवरों को पानी पीते हुए देखा होगा या फिर
घरों में जो लोगों ने जानवर पाले होते हैं उनको जो है वो बाल्टियों से भी पानी पिलाया जाता है। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे, यस आई हैव सीन मैनी एनिमल्स ड्रिंकिंग वाटर फ्रॉम पॉन्ड्स एंड बकेट्स। क्वेश्चन नंबर 4 है, हैव यू एवर गिवन वाटर टू एनी एनिमल, इफ यस विच एनिमल। इट मीन्स कि क्या आपने जो है वो कभी किसी जानवर को पानी दिया है, अगर दिया है तो आपने उस जानवर का नाम बताना है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर जो है वो यस और नो में बताना है। अगर दिया है तो यस, अगर नहीं दिया है तो नो। अगर आप यस लिखोगे तो आपने साथ में बताना है कि आपने किस जानवर को पानी पीने के लिए दिया है। सम एनिमल्स आर नॉट गिवन वाटर बाय एनीवन, फ्रॉम वेयर डू दे ड्रिंक वाटर। इट मीन्स कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जिनको किसी के द्वारा पानी नहीं दिया जाता है, तो आपने बताना है कि वे जानवर पानी कहाँ से पीते हैं। तो जो वाइल्ड एनिमल होते हैं, जो जंगलों में जानवर रहते हैं, वो कहाँ से पानी पीते हैं। तो या तो वो तालाबों से पानी पीते हैं, नदियों से पानी पीते हैं, या फिर जो नेचुरल वाटर सोर्सेज होते हैं वहाँ से पानी पीते हैं। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे, तो हम इस क्वेश्चन का आंसर लिख लेंगे, दे ड्रिंक वाटर फ्रॉम rivers and ponds. We have a poem on page number 61, Clouds. We will read it and understand what is mentioned in it. Let's start. Clouds. Clouds mean badal. Fair and white, grey and black. The clouds arrive in a magic pack. गोरे और सफ़ेद, ग्रे और काले जो बादल होते हैं वो एक मैजिक पैक में आते हैं। एलिफेंट्स एंड हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स। हाथी और घोड़े, कुत्ते और हिरन के बच्चे। फॉन्स मीन जो हिरन के बच्चे होते हैं उनको बोलते हैं फॉन्स। समटाइम्स दे लुक लाइक अ पेयर ऑफ स्वान्स। स्वान्स होते हैं हंस। पोएम में बोला गया है कि कई बार जो बादल होते हैं वो बिल्कुल हंसों के जोड़े की तरह दिखते हैं। इन मोमेंट्स दे कम, इन मोमेंट्स दे गो। वे कुछ क्षणों के लिए आते हैं और कुछ क्षणों में ही चले जाते हैं। समटाइम्स दे फ्रीज, फ्रीज होता है जम जाना। एंड फॉर वीक्स दे स्टे। एंड समटाइम्स दे डिसअपियर, डिसअपियर गायब होना। फॉर मैनी अ डे। कभी कभी जो बादल होते हैं वे जम जाते हैं और बहुत हफ्तों तक रहते हैं, और कभी कभी बादल जो है वो गायब हो जाते हैं बहुत दिनों के लिए। समटाइम्स दे पॉर, समटाइम दे थंडर। थंडर होता है गर्जना या गड़गड़ाहट। स्प्रेडिंग द कलर्स इन अ रेनबो ऑफ वंडर। कभी कभी बादल क्या करते हैं, पानी बरसाते हैं, कभी कभी वे गरजते हैं, और कई बार वे जो है वो इंद्रधनुष में अपने रंगों को बिखेरते हैं। हेल मीन ओले। पेल्टिंग द ग्राउंड, ब्रेकिंग द ग्लास इन रिंगिंग चाइम्स। और कभी कभी बादल क्या करते हैं, क्रोधपूर्ण तरीके से ओले बरसाते हैं, और जो खनखनाहट की झंकार होती है उसमें शीशे तोड़ देते हैं। द पोइट saw many things in the clouds. Have you ever seen anything in the clouds? What? It means कि जिसने ये पोएम लिखी है क्लाउड्स, उस पोइट ने जो है वो बादलों में बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, लाइक शेप्स ऑफ एलिफेंट्स, हॉर्सेस, डॉग्स एंड फॉन्स। तो उसने आपसे पूछा है कि आपने जो है वो बादलों में क्या क्या देखा है। तो जो जो आपने देखा है वो आपने बताना है। What all do the clouds do? बादल क्या करते हैं। तो जो बादल होते हैं वो बारिश लाते हैं। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे, क्लाउड्स ब्रिंग रेन्स फॉर अस। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू एवर सीन अ रेनबो। इट मीन्स कि क्या आपने कभी रेनबो देखा है। तो आपने इस क्वेश्चन का आंसर यस और नो में बताना है। व्हेन कैन यू सी अ रेनबो। आप जो है वो इंद्रधनुष को कब देख सकते हैं। तो जब सूर्य की किरणें बारिश की बूंदों के ऊपर पड़ती है तब हमें जो है वो रेनबो दिखाई देता है। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे, रेनबोज कैन बी सीन व्हेन सन रेज फ्रॉम बिहाइंड फॉल ऑन द रेन ड्रॉप्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डू यू फील व्हेन इट रेन्स। आपको कैसा महसूस होता है जब बारिश होती है। तो अगर आपको खुशी होती है तो आपने लिखना है आई फील वेरी हैप्पी। अगर आप उदास होते हो तो आपने लिखना है आई फील वेरी सैड। अपार्ट फ्रॉम क्लाउड्स, व्हाट डू यू सी व्हेन इट रेन्स। बादलों के अलावा जो है वो जब बारिश होती है तब आपको जो है वो आसमान में और क्या क्या दिखाई देता है। तो आपने बताना है।
तो बादलों के अलावा आसमान में हमें रेनबो, थंडर, लाइटनिंग और तेज हवाएं देखने को मिलती है। What happens when it rains? क्या होता है जब बारिश होती है? तो जब बारिश होती है तब एक तो मौसम ठंडा हो जाता है और आसमान में अंधेरा छा जाता है। तो हम इसका आंसर लिख लेंगे, द वेदर गेट्स कोल्डर, देयर इज डार्कनेस इन द स्काई। एक्टिविटी थी जो हमने पहले कर ली है। हैव यू हैड एनी प्रॉब्लम्स ड्यूरिंग रेन्स? हैव यू सीन एनीवन एल्स हैविंग अ प्रॉब्लम्स ड्यू टू रेन्स? ड्रॉ अ पिक्चर ऑफ योर एक्सपीरियंस इन द रेन। क्वेश्चन में बोला है कि जब बारिश होती है तब आपको कोई समस्या आती है या आपने बारिश के दौरान जो है वो किसी और को समस्या होती हुई देखी है, तो आपने जो है वो यहाँ पर एक पिक्चर ड्रॉ करनी है। व्हेन इट रेन्स, जब बारिश होती है, कुछ आदमी जो है वो खुश होते हैं और कुछ दुखी होते हैं। सम आर सैड।